और इस वक्त की बड़ी खबर टीएमसी से जुड़ी हुई, जिसमें बगावत का दौर अब भी जारी है। एक और विधायक के इस्तीफे की खबर आ रही है। आपको बता दें कि टीएमसी में से पहले भी लगातार हमने देखा था कि इस्तीफे का दौर चल रहा था। आज इसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। शीनभद्र दत्ता ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल टीएमसी का एक बड़ा नेता जब उनसे छिटक कर चला गया तो इससे टीएमसी में भी चिंता लगातार बनी हुई है। शुवेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के संघर्ष के दिनों के साथी हैं, उन्होंने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और उसके बाद अब पार्टी से वो कल अलग हो गए। और इस बीच देखिए बड़ी खबर ये आ रही है कि एक और विधायक ने इस्तीफा दिया और ऐसे कई नेता इस वक्त टीएमसी में नाराज बताए जा रहे हैं, जो पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं अलग अलग वजहों से। अब इस बात को लेकर हालांकि कल ममता बनर्जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, जब उन्होंने कहा कि टीएमसी एक बरगद का पेड़ है और एक दो के चले जाने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि चुनाव से मात्र 4-5 महीने पहले अगर ऐसे नेता जो प्रभाव रखते हैं टीएमसी में, बंगाल में, वहां के जनमानस में, अगर वो इस तरह से दल छोड़कर जा रहे हैं तो ये कितनी बड़ी मुसीबत तृणमूल कांग्रेस के लिए लेकर आएगा, ममता बनर्जी के लिए लेकर आएगा। जितेंद्र तिवारी, शुभेंदु अधिकारी के बाद अब एक और विधायक का नाम सामने आ रहा है। इस बीच जो सांसद हैं सुनील मंडल, उनके भी नाम को लेकर इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं पार्टी से। और नाराजगी का आलम यह है कि शुवेंदु अधिकारी जो कि एक बड़ा प्रभाव रखते हैं तृणमूल कांग्रेस में, उनका एक बड़ा समर्थकों का धड़ा है पार्टी के भीतर ही, उनके पार्टी से अलग हो जाने से क्या कुछ और भी ऐसे लोग होंगे जो उनके साथ जाएंगे, क्योंकि कयास ये भी लग रहे थे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस तरह से अभी गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है, जो जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद तैयार किया गया, तो ऐसे में इस दौरान क्या कोई बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, जब शुवेंदु अधिकारी क्या बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की तमाम अटकलें बंगाल में इस वक्त दिखाई दे रही हैं। लेकिन बगावत का ये दौर ममता बनर्जी के लिए नए सिरे से मुश्किलें इस वक्त खड़ा कर रहा है। प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी को लेकर जो एक असंतोष टीएमसी के पुराने नेताओं के भीतर दिखाई दिया, उसे लेकर ममता बनर्जी ने बातचीत की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद ये पार्टी की जो अंदर खाने तमाम कोशिशें चल रही हैं और जिस तरह के विवाद चल रहे हैं, उस दिशा में ये एक बड़ा झटका तृणमूल के लिए कहा जा सकता है। इंद्रजीत कुंडू जुड़ गए और जानकारी के साथ हमारे साथ। इंद्रजीत, जिस तरह से एक के बाद एक ये नाम सामने आ रहे हैं, सिलसिला थमने का नाम नहीं रुक रहा है, कैसे आखिर ममता बनर्जी इस चुनौती से पार पाएंगी? देखिए, बिल्कुल ये तो जो एक्सपेक्टेड था वही हो रहा है इस वक्त, क्योंकि शीलभद्र दत्ता जो बैरकपुर के तृणमूल एमएलए हैं, वो कई महीनों से पार्टी के खिलाफ असंतुष्ट थे और ये कहा जा रहा था कि पार्टी की ओर से कुछ बातचीत करने की कोशिश भी की गई थी। टीम पी के प्रशांत किशोर की टीम भी उनके पास गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो ये कहा जा रहा था कि उन्होंने मन बना ही लिया है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से कल शुवेंदु अधिकारी, उसके बाद जितेंद्र तिवारी की रेजिग्नेशन आई और अभी शीलभद्र दत्ता का रेजिग्नेशन आ गया है, तो इससे पता चलता कि कहीं ना कहीं इन लोगों में एक तालमेल बना के, एक सूझबूझ बना के एक साथ ये प्लानिंग की गई थी। और यही कारण है कि सब एक ही साथ कल और आज इन दोनों दिन में 48 घंटे में अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं, ताकि कल जब अमित शाह की रैली होगी मिदनापुर में, तब एक शक्ति प्रदर्शन किया जा सके और शुवेंदु अधिकारी ये दिखा पाए कि उनके साथ कितने एमएलए हैं और वो कितना क्षमता रखते हैं, कितना होल्ड रखते हैं तृणमूल कांग्रेस में। ये कारण है कि इन सब नेताओं को लेके वो खुद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इस पर किसी तरह का कोई रिस्पांस क्या अभी टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से आया? क्योंकि ममता बनर्जी तो लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि उनके पास 200 से ज्यादा एमएलए हैं और अगर एक दो चले जाते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है पार्टी को। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि पिछले 10 साल में जब तृणमूल सत्ता में थी, जब क्षमता में थी, तब इन लोगों ने बगावत नहीं किया, लेकिन अब जब तृणमूल का सत्ता खत्म होने वाला है तब ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो उनको ये कहा गया है कि वो पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है और तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती कि इसको लेके ज्यादा। तमाम जानकारी के लिए आपका नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।